सब्जी मंडी में ठेकेदार की मनमानी से हंगामा, रजनीश भारती ने लिया एक्शन। गोड्डा के सब्जी मंडी में ठेकेदार की मनमानी ने विक्रेताओं और आम जनता को परेशान कर दिया है। बीते दिनों नगर परिषद ने मंडी का डाक किराया जो 9 लाख से बढ़ाकर 37 लाख रुपया हो गया। ठेकेदार ने इस बढ़ी राशि की वसूली सब्जी विक्रेताओं से शुरू कर दी। जहां पहले 70 रुपये लिए जाते थे, वहां अब 150 रुपये की मांग होने लगी। सब्जी विक्रेताओं ने इसका विरोध किया तो ठेकेदार के लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की। इतने वो हमको गाली दे करके बोला, मुँह लगा करके कि हमारा तो खोलना है तो खोलो, ये मेरा संपत्ति है, तुम लोग हटाओ पहले, नहीं तो हम चट्टी घींच करके फेंक देंगे। गुस्साए सब्जी विक्रेता ने मंडी बंद कर दी, जिससे आम लोगों को सब्जी खरीदने में भारी परेशानी हुई। विक्रेताओं ने इसकी शिकायत श्रम, उद्योग और कौशल विकास मंत्री को की। मंत्री ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अपने पुत्र रजनीश भारती को मौके पर भेजा। रजनीश ने नगर परिषद के अधिकारियों को बुलाकर विक्रेताओं की समस्याएं सुनी। मंडी में पानी, बिजली, शौचालय और साफ सफाई की बदहाल स्थिति पर भी चर्चा हुई। नगर परिषद के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। रजनीश भारती ने कहा, सब्जी मंडी में किसी को परेशान नहीं होने देंगे। अगर कोई अपने फायदे के लिए डाक 9 लाख से 37 लाख कराता है तो उसका बोझ जनता पर नहीं पड़ने दूंगा। जनता हमारे मालिक है, हम उनके नौकर। उन्होंने हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। लोग अब ठोस कदमों की उम्मीद कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी मनमानी न हो। कल हमको मिला तो सब फुटकर जितने दुकानदार यहाँ पे हैं, जितने सब्जी विक्रेता, सभी घर आवास पे आए थे। वहाँ बैठ के सबसे बात हुआ, सामने में ही सर से भी बात हुआ। जो भी शिकायत था हमने तो कल ही प्रयास किया कि उस शिकायत को दूर किया जाए, लेकिन इन लोगों का कहना था कि नहीं, एक बार मंडी आइए, बैठ के बात करेंगे। तो आए, सर भी आए, हम सभी के साथ कार्यपालक अभियंता नगर के, उनको भी हम धन्यवाद देंगे, सभी को धन्यवाद देंगे कि जो भी निवारण था कुल मिला के तो निकल ही गया। क्या शुल्क को लेकर परेशानी थी? इनका कहना था कि जो भी नगर परिषद के द्वारा तय किया गया था वो शुल्क ये लोग देना चाह रहे थे, लेकिन ठेकेदार के द्वारा दुगुने शुल्क यहाँ वसूलने की बात कही जा रही थी, जिसका इन लोगों ने विरोध किया। तो क्या बातें हुई लास्ट में? अभी जो बात सामने आया था तो पता चला कि पिछले बार जो डाक हुआ था वो 5-6 लाख के आसपास हुआ था, शायद 86, और इस बार का डाक शायद 37-38 लाख का हुआ है। तो अब ठेकेदार अगर ये सोचेगा कि वो अपना जो शुल्क है उसको दुगुना करके अगर गरीब से वसूलने का, तो वो चलने नहीं देंगे, सीधा सा बात है। और हम ये चीज़ नगर पदाधिकारी को भी बोले कि सर, अगर ऐसा कोई भी चीज़ रहेगा तो अगर ठेकेदार को अगर 38 लाख वसूलना है और सोचेंगे कि फुटकर जितने भी विक्रेता है उनसे 50 रुपया ना लेकर 150 रुपया ले, तो नहीं चलने देंगे, चाहे जो भी हो जाए इसके लिए। और हमने कहा है कि इस बार तो एक बार उन लोगों ने JCB लेके आए, चाहे उसमें कुछ नगर के भी लोग संलिप्त थे। अगले बार अगर ऐसा होता है तो आप हमें जानकारी दीजिए, हम आपसे पहले हम खड़े रहेंगे यहाँ पे इस चीज़ को रोकने के लिए। और भरसक नहीं हो, क्योंकि अब अभियंता सर खुद ही आए हुए हैं, एग्जीक्यूटिव साहब खुद ही आए हुए हैं, तो और खुद कोऑपरेटिव है। सबने मिलकर जो बात रखा, उन्होंने तो एक बार में हाँ कहा, और उन्होंने तो ये भी कहा कि अभी ठेकेदार को बुला के हम लोग एक पैनल बना के, हम एक टीम बना के बात करते हैं। एक मांगे ये लोग की है कि पर डे पैसा देने में परेशानी हो रही है, मंथली पैसा देने का बात कहा जा रहा है। इस चीज़ पे तो हम लोगों ने मतलब ये चीज़ मांग नहीं, ये चीज़ हम लोगों ने ठेकेदार को हिदायत दिया है, देंगे जो भी पैनल बना के जो मीटिंग होगा सर के भी माध्यम से, कि भाई अब डेली पैसा लेने पे ही डेली विवाद होगा, उत्पन्न होगा ही, तो उत्पन्न ना हो इसके लिए मंथली एक किन्हीं को यहाँ पे एक टीम, तो किन्हीं को एक प्रतिनिधि बना के उन्हीं से पैसा वसूला जाएगा जो नगर का टैक्सेज है। महिलाओं के साथ कि कुछ लाइट और यहाँ पे आए थे तो लोगों का शिकायत है कि लाइट नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है, शौचालय नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखित रूप से तो नहीं, लेकिन नगर पदाधिकारी को सामने में ही दिया, तो सर ने तो कह दिया कि जो पानी का समस्या है वो मंडे तक वो पूरा कर देंगे, बाकी लाइट और शौचालय का चीज़ वो 15 से 20 दिन के अंदर वो यहाँ पे चालू है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, इसको लेकर के खासा नाराज है लोग। बस इसी चीज़ को लेके देखिए, महिलाओं का ही बात था, इसलिए सभी ने शायद कल माननीय मंत्री जी से भी बात किया था इस चीज़ पर, और मंत्री जी भी काफ़ी नाराज़ थे। नहीं तो वो खुद भी आते यार, उन्होंने ही कहा था कि अगर ऐसा कोई बात है तो खुद से जाओ, मुझे कहा, लोगों को कहा कि खुद से जाओ और देखो। हमने समझा इस चीज़ को, और काफ़ी निंदनीय है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। और अगर इस चीज़ का पुनरावृत्ति होता है तो इसके बाद हो सकता है कि अभी हम लोग कानूनन रूप से चल रहे हैं, इसके बाद फिर अभी आपने अल्टीमेटम दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब गरीब का पेट पे कोई लात मारेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना। अब 200-300 डेली जो कमाएंगे, अब 150 रुपये डेली टैक्स ही दे देंगे, आखिर बचेगा क्या? घर कैसे चलाएंगे? मूंछ की लड़ाई में दुकानदार फंस रहे हैं। मूंछ का लड़ाई अब जिनका रहेगा वो लोग लड़े आपस में, मेरा यही कहने का मतलब, जिनका मूंछ का लड़ाई वो लड़े। अब 37 लाख 38 लाख में टेंडर लेने कोई यहाँ के हटिया वाले लोग नहीं ना बोले थे,
अब बोली लगा के बोल दिया तो अब घर से देना चाहे जहीं से देना है, इन लोग से वसूलने नहीं देंगे। हमको देखा कि यहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ है। यहाँ पे जो कल इंक्रोचमेंट हटाने का बात हुआ, इंक्रोचमेंट हटाया गया, इससे काफ़ी लोगों को बहुत क्षति हुई। इस वजह से कल से आज तक इन लोगों ने दुकान बंद रखा। मैं इसके लिए बहुत चिंतित था। बहुत लोगों को बोला और कन्विंस करके और रंजीत जी को बुला के इन चीज़ों को खोलने का प्रावधान किया। तो इस बीच में आशीष जी से बुला के सारी बात हुई और सारा चीज़ों का निराकरण हो गया। आशीष जी ने बहुत सपोर्ट किया इन चीज़ों पे। और मेरा एक दो बात है जो कहना चाहता हूँ कि जो रेट बिल पे लिखा है, जो टेंडर पे लिखा है, वो रेट से ज़्यादा कोई नहीं देगा। आप जो रेट है उसको सरकारी रेट है, जो सरकारी रेट है, जो सरकारी रेट में स्क्वायर फीट नापिए उससे पैसा लीजिए। जिसका 5 रुपये आता है 5 लीजिए, जिसका 200 आता है 200 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक सबसे बड़ा समस्या है, ठेकेदार क्या कर रहा है, अभी रोड पे जो पार्किंग का जगह ठेकेदार ने लिया है, उस जगह पे सब्जी मंडी वाले को, फल मंडी वाले को बैठा के वहाँ पे उससे 2 गुना पैसा वसूला जा रहा है। और जबकि उसके लिए अंदर में एक बड़ा चौताल बनाया गया है, उस चौताल में उनको लाया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए। जो रोज आने वाले मंडी वाले लोग हैं वो वहाँ पे आए और बेचे। इससे क्या होगा, एक समानता होगी अंदर बैठने वाले बाहर बैठने वाले के साथ, और रोज रोड में जो जाम होती है वो भी नहीं होगी। लगातार विरोध हो रहा है और कल भी विरोध हुआ और आज यहाँ पर बैठक बैठी गई है। क्या कुछ इन लोगों की बातें हुई और आपने क्या कुछ आश्वासन दिया सर? विरोध की कुछ बात नहीं है, बस जो मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है। और यहाँ के लोग जो है मांग किए हैं लाइट, टॉयलेट, वाटर, तो इसके लिए हम खुद ही आगे बढ़ के इन लोग का सब करवाएंगे जो भी काम रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि शहर का ये बाजार जो है सो व्यवस्थित रहे, सुंदर रहे, और यहाँ के लोग भी ठीक से अपना व्यापार करें। कल जिस प्रकार से नगर परिषद की कार्रवाई हुई, लोग उसका काफ़ी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उन लोगों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। सूचना मिली है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है, परंतु नगर परिषद के कोई कर्मी या पदाधिकारी के द्वारा अभद्र व्यवहार नहीं किया गया है। और फिर भी हम लोग ऐसा मामला संज्ञान में आया है तो ठेकेदार को बुला करके हम लोग नोटिस करेंगे। और अभी सहमति भी बनी है कि बाजार के प्रतिनिधि रहेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग रहेंगे और माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि रहेंगे, और बैठ करके एक रास्ता हम लोग निकाल लेंगे। बैठ करके जो सॉल्यूशन निकल सकता है वो झगड़ा झंझट हम लोग अभी से दुकान तय हुआ, क्या आप लोग का हुआ, क्या मांग था और क्या तय हुआ? जो मांग था वो तो तय किया है। तो हम लोग का बात था कि दुगुना जो मांग रहा था, हाँ, वो दुगुना जो मांग रहा है उसमें तय हम लोग खुश नहीं है। अच्छा, अब क्या है? हाँ, जो रेट तय किया है उसमें हम लोग खुश हैं। अच्छा, आप लोग दुकान चालू खोलिएगा? हाँ, तो दुकान बोलेगा चालू करने के लिए तो करेंगे। उधर तरह घूम ले। रजनी बोल। हमको दिया आवेदन, आपने जहाँ पर आवेदन तब लगता है।